नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक विशेष उपाय लेकर आया हूं जो आपके बच्चे बच्चियों के लिए बहुत ही कारगर उपाय है और शीघ्र विवाह के लिए कारगर उपाय लेकर आया हूं। तो प्रिय दर्शकों, 12 सितंबर 2023 जो कि मंगलवार को प्रदोष यानी भौम प्रदोष के नाम से जो जानते हैं, यानी मंगलवार के दिन का जो प्रदोष होता है उसकी शास्त्रों में काफी बड़ा महत्व है। उसे भौम प्रदोष भी कहते हैं। यहाँ रख दे एक चौमुखा आटे का दीपक। जो मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ रख दे एक चौमुखी आटे का दीपक। माता पिता या स्वयं बच्चे रख दें, शीघ्र विवाह का योग बन जाएगा और आपके बच्चे बच्चियों की शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, मैं आपको आज सबसे बड़ा जो उपाय, जो इस भूमंडल पर जिस दिन जो संकल्प आपने कर रखा है शीघ्र विवाह के लिए, बच्चों के लिए, जो आप जगह जगह भटक रहे हैं और उनकी विवाह होने का नाम ही नहीं ले रहा है। रिश्ते आते तो हैं लेकिन कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, किस दिन, किस योग में, किस महत्वपूर्ण योग में और शुभ योग में यह काम करेंगे, तो वह दिन है प्रदोष, वो भी मंगलवार का प्रदोष, जो आज मैं आपको यह वीडियो लेकर आया हूं आपके समक्ष। कहते हैं कि भगवान शिव की विशेष अनुकंपा होती है, भगवान भोलेनाथ की अनुकंपा होती है। प्रिय दर्शकों, जो मैं बता रहा था कि भौम प्रदोष यानी मंगलवार का जो प्रदोष होता है उसमें भगवान शंकर की विशेष अनुकंपा होती है, क्योंकि प्रदोष काल में किया हुआ एक छोटा से छोटा भी उपाय आपकी जिंदगी को, आपके बच्चे की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा और उनका शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। क्योंकि जितने भी हमारे दोष होते हैं, शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोष में आप भगवान की कृपा प्राप्त अगर करना चाहते हैं और कोई भी काम में विलंब हो रहा है, तो आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाएं और प्रदोष काल में जो किया हुआ एक छोटा से छोटा उपाय भी वह आपके बच्चे बच्चियों की शीघ्र विवाह करवा देगा। प्रिय दर्शकों, रिश्ते आपके आते हैं, बहुत सारे रिश्ते, अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता। अब थक चुके हैं, आपके पास बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, बच्चे आपके पढ़े लिखे हैं, वो एजुकेटेड हैं, रुपया पैसा है, धन दौलत है, देखने में सुंदर है, फिर भी उनके रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं। यह एकमात्र कारण होता है कि बच्चे की कुंडली में सप्तम भाव अगर पीड़ित हो चुका है किसी पाप ग्रह से, या बड़ा से बड़ा दोष अगर ग्रसित कर दिया, या चाहे मांगलिक, बड़ा से बड़ा मांगलिक दोष हो, काल सर्प दोष हो, शनि राहु केतु का दोष हो, या गुरु चंडाल दोष हो, या किसी ने अगर बच्चों की लग रहा है कि किसी का नजर दोष हो, या बड़ा से बड़ा दोष लग गया हो कुंडली में, तो ऐसा होता है कि रिश्ते तो आते तो हैं, लेकिन रिश्ते, बात चलती तो है, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता। ऐसे में माता पिता परेशान हो जाते हैं, हमारे पास फोन कॉल्स करते हैं तो हम लोग भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि महाराज जी क्या ऐसा उपाय किया जाए, बहुत सारे उपाय कर लिए, लेकिन अब घबराइए मत, आपकी चिंता की घड़ी अब समाप्त होने वाली है। प्रदोष व्रत के दिन, प्रदोष में आपको, प्रदोष काल में एक छोटा सा उपाय मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही सरल उपाय है, जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपके बच्चे बच्चियों की शीघ्र विवाह हो जाएगी। यह उपाय ऐसा मैं बताने जा रहा हूँ जो माता पिता भी बच्चों का नाम गोत्र लेके कर सकते हैं, बच्चे स्वयं कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ के मंदिर में। तो यह उपाय बहुत ही कारगर उपाय है। उपाय को जानने से पहले मैं चाहूँगा कि जो लोग हमारे इस प्रोग्राम में नए नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें। अगर कुंडली विश्लेषण आप हमसे करवाना चाहते हैं तो अपने बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय और जन्म का स्थान लिख करके जो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है उस पर हमें संपर्क अवश्य करें। अपने बच्चे की कुंडली व्हाट्सएप करें, मैं बता दूंगा कि आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी। सारी जानकारियों के लिए हमें फोन कॉल अवश्य करें, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। तो प्रिय दर्शकों, ज़्यादा विलंब न करते हुए आपको प्रदोष के दिन
आपको सुबह सुबह उठ जाना है, स्नान ध्यान करके आपको भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए स्वच्छ कपड़े पहन करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपको अपने पूजा के मंडप के पास में सबसे पहले अपने पितृ देवता को ध्यान करके, इष्ट देवता को, विराजित देवी देवता जो मंडप में हैं उनको एक घी का दीपक प्रज्वलित करके उनके सामने अपने विराजित देवी देवताओं से ध्यान करके कहना है कि हे हमारे इष्ट देव, विराजित देवी देवता, हमारे बच्चे की विवाह में विलंब हो रही है, मुझे शक्ति प्रदान करें जिससे कि मैं ऐसा उपाय करने जो जा रहा हूँ, प्रदोष व्रत के दिन में जो यह उपाय करने जा रहा हूँ, जो कि 12 सितंबर दिन मंगलवार यानी भौम प्रदोष के नाम से जाना जाता है और शास्त्रों में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो प्रदोष काल में आपको यह उपाय करनी है, तो इस उपाय को प्रदोष के दिन आपको करना है, दिन मंगलवार को। तो प्रदोष में किया हुआ कोई भी छोटा से छोटा उपाय आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली में जितने भी नकारात्मक स्थितियां बनी हुई हैं, शादी में विलंब हो रही है, अड़चन आ रही है, बात बनती बनती अगर बिगड़ जा रही है, आपने प्रदोष के दिन यानी 12 सितंबर 2023 को इस बार जो पड़ा है उस दिन ही आपको यह उपाय करना है। और आप यह सुबह सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन सायंकाल को प्रदोष में किया हुआ उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। तो सायंकाल को माता पिता या बच्चे स्वयं आप क्या क्या सामग्रियां लेनी है वो पहले नोट कर लें। सामग्रियां मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रिय दर्शकों, क्या सामग्री है। तो सबसे पहले आपको दही लेना है, दूध लेना है, इसके बाद जो है मधु लेना है, मीठा या बतासा लेने हैं, 2-4 बतासे, और पंचामृत गंगा जल मिला करके पंचामृत तैयार करनी है। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक जो करेंगे आप शंकर भगवान के मंदिर में, तो पहले पंचामृत तैयार करके रख लें। उसके बाद 2-4-5 बेलपत्र मिल जाए या एक बेलपत्र भी अगर मिल जाए तो ले लें, और कच्चा दूध अलग से ले लें, क्योंकि कच्चा दूध में स्पर्श करके भगवान भोलेनाथ को चढ़ानी है मंदिर में। तो ये सामग्रियां ले लें। उसके साथ 1 लोटा शुद्ध जल ले लें, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लें। इसके बाद आपको एक चौमुखी दीपक आटे का, घर से ही चौमुखी दीपक बना करके एक चौमुखी दीपक आटे का बना लें, क्योंकि प्रदोष काल में आटे का दीपक का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप घर से ही तैयार करके उसमें 4 तरफ से जो बत्तियां होती हैं चौमुखी दीपक तैयार कर लें और घी डाल लें। जैसे आपने अपने पूजा के मंडप के सामने एक दीपक, वो कोई भी दीपक हो सकता है, आप वहां जला लें, लेकिन चौमुखी दीपक आपको भोलेनाथ के मंदिर में चौमुखी दीपक आटे का प्रज्वलित करना है, 4 मुख वाला जो होता है चौमुखी दीपक। ये सारी सामग्रियां एक बर्तन में लेकर के आप किसी भी नजदीक के आप भोलेनाथ के मंदिर में चले जाएं और जा करके सर्वप्रथम बाबा को हर हर महादेव कहते हुए, ओम नमः शिवाय कहते हुए 1 लोटा जल पहले गणेश पार्वती, इसके बाद जो है करते हुए भगवान भोलेनाथ को और नाग देवता को जल करते हुए भगवान भोलेनाथ का जो के ऊपर जल अर्पित कर दें, 1 लोटा जल चढ़ा दें। उसके बाद पंचामृत से बाबा को स्नान करवाएं, स्नान करवा करके फिर शुद्ध जल से स्नान करवा दें। उसके बाद एक बेलपत्र जो लेके गए हैं वो दूध में जो स्पर्श करके, कच्चे दूध में, वो भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दें। याद रखिए जो बेलपत्र होते हैं उसमें तीनों पत्तों में थोड़ा कच्चा दूध लगा करके अर्पित कर दें, और उसकी जो डंडी है वो आपकी तरफ होगी, वो जो डंडी होगी बेलपत्र की आपकी तरफ होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, बैठ करके एक चौमुखी दीपक जो लेके गए हैं, घी का चौमुखी दीपक, उसे प्रज्वलित करके भगवान भोलेनाथ के ऊपर से आप 7 बार वार कर लें, 7 बार घुरा करके जमीन पर रख दें मंदिर में, फिर 3 बार फिर से करें। क्या करना है कि चौमुखी दीपक को प्रज्वलित करके 4 मुखों वाला जो दीपक है आटे का, उसे भगवान भोलेनाथ को 7 बार ऐसे ऊपर से उनके ऊपर से 7 बार घुरानी है, फिर नीचे रख करके फिर 3 बार उनके ऊपर से ही घुरानी है। और इसके बाद बैठ करके मंदिर में भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें। माता पिता स्वयं कर सकते हैं, बच्चों का नाम गोत्र लेके। अगर आप स्वयं बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, आपकी विवाह में बाधा आ रही है, बड़ा से बड़ा जो दोष है इस काल में, प्रदोष काल में किया हुआ उपाय आपके बच्चे बच्चियों की जिंदगी बदल के रख देगा। मैं कह रहा हूं कि वहां बैठ करके भगवान भोलेनाथ से हाथ जोड़ करके दीपक को हाथ में ले, दीपक को हाथ में लेकर के 4 मुखों वाला जो दीपक चौमुखी दीपक आटे का है, उसे प्रज्वलित करके भगवान भोलेनाथ के ऊपर से 7 बार वार करनी है। और अपने माता पिता कर रहे हैं तो बच्चों का नाम और गोत्र लेके करेंगे। अगर बच्चे स्वयं कर रहे हैं, लड़का लड़की स्वयं करें, तो दाहिने हाथ पर के चौमुखी दीपक लेकर के 7 बार उनके ऊपर से वार करनी है, फिर जमीन पर स्पर्श करना है, फिर 3 बार आपको वार करनी है और फिर जमीन पर रख देना है। और हाथ जोड़ करके शीघ्र विवाह के लिए, हे भगवान भोलेनाथ,
मेरे विवाह में जो बाधा आ रही है, जो बड़ा से बड़ा जो दोष है, चाहे पितृ दोष हो, काल सर्प दोष हो या मांगलिक दोष हो, इस उपाय से देखिए बड़ा से बड़ा मांगलिक दोष हो, पितृ दोष हो, शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोष काल में बड़ा से बड़ा जो दोष है उसको भी मिटाया जा सकता है। और भगवान भोलेनाथ जो उघरदानी है, त्रिपुरारी हैं, महेश्वर हैं, उनसे अगर अपनी दिल की इच्छा, अपनी जो भी अर्जी है, दिल की इच्छा है, आपने प्रदोष काल में सायंकाल अगर यह उपाय कर लिया, यानी 5:30 से 6:30 या 7 के बीच में आपको ये उपाय कर लेनी है, सायंकाल करनी है, क्योंकि प्रदोष काल वही होता है 5:30 से 6:30 7 तक उसको माना गया है। उस समय सायंकाल को आपको यह प्रदोष काल में उपाय माता पिता या बच्चे स्वयं उपाय करनी है। और घी का एक चौमुखी दीपक बाबा के ऊपर से 7 बार और 3 बार वार करके वहीं रख दें और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए शीघ्र विवाह की कामना करें। आपने ऐसा अगर कर लिया 12 सितंबर 2023 मंगलवार के दिन, भौमवती जो भौम प्रदोष है, भौम प्रदोष के दिन आपको मंगलवार का जो प्रदोष है उस दिन आपको सायंकाल यह उपाय कर लेना है। बच्चे बच्चियां जिनकी शादी में विलंब हो रही है या माता पिता अपने बच्चे तो दूर रहते हैं, तो बच्चे उपाय नहीं कर पाते, तो माता पिता भी इस उपाय को बच्चों का नाम और गोत्र लेकर और वहीं बैठ करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करें। 11 बार, 21 बार या 108 बार कर लें तो बहुत अच्छी बात है। 12 सितंबर आपको भौम प्रदोष के दिन, मंगलवार के दिन जो प्रदोष पड़ा है यह उपाय कर लें। मैं आशा करता हूँ कि यह जो है उपाय करने से आपके बच्चे बच्चियों की विवाह शीघ्र हो जाएगी और बाबा की कृपा जरूर आपके जीवन में प्राप्त होगी। फिर मिलेंगे अच्छे उपाय के साथ, तब तक के लिए वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें। और अपने बच्चे की कुंडली के विश्लेषण के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। उनका नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिख करके व्हाट्सअप करें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगा कि अरेंज मैरिज होगा। इन सारी प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। बच्चे की कुंडली विश्लेषण कराने के लिए हमें संपर्क अवश्य करें। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।